यही रूम है और इसी रूम से पढ़ करके लोग आईएएस बनते हैं और जा करके बाबू लोग राज कर देते हैं और गरीब गुरबा लोगों को सुनते नहीं है। उससे कम तो नहीं सोते हैं, क्योंकि प्रॉपर नींद भी चाहिए और माइंड फ्रेश रहेगा तभी ना कुछ चीजें अंदर घुसेंगी। सोएंगे ही नहीं तो क्या मतलब। माता पिता का सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो कहीं ना कहीं केला बेच करके, इनके भाई का भी श्रेय जाता है कि केला बेच करके और इनको कहीं ना कहीं यूपीएससी पढ़ने के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजे। उसमें क्या है, टीचर खुद बोलते हैं और टीचर खुद बोलते हैं बिजनेस है, अगर हम तो समझते हैं पढ़े या ना पढ़े मालूम तो चाहिए। एग्जाम कब दे रहे हैं? 23 का पीसीएस दिया जाएगा, आईएएस नहीं दे रहे हैं क्योंकि भी तैयारी उतनी नहीं है। पहले पीसीएस कर दिएगा। पीसीएस कर देंगे क्योंकि थोड़ा इलाहाबाद में रहते तो जीएस वगैरह पढ़े, जो पीसीएस का लेवल थोड़ा कम रहता है, विशेष में वो नहीं रहता है, आईएएस का लेवल कुछ अलग होता है। इसके लिए भी हमारी प्रॉपर तैयारी नहीं की है, क्योंकि 5 मंथ कोचिंग रखी हुई है और 2 साल में आप कोर्स पूरा करेंगे, इसलिए नहीं दे पाएंगे। इसलिए सोच रहे हैं उसका ड्रॉप कर दिया जाएगा, पीसीएस ही दे दिया जाएगा 2024 का आईएएस। इस रूम का एक चीज जो भी लोग देख रहे हैं वो जानना बेहद जरूरी है उनके लिए, किराया कितना जाता है? 8,000 रुपया प्लस बिल भी है, प्लस बिजली बिल। बिजली बिल है, अगर आएगा तो दिया जाएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं दिया जाएगा। बिजली बिल तो आएगा ही, रात भर पढ़ते होंगे, लाइट उठ जलता होगा। हाँ जलता तो है। आप केजरीवाल तो फ्री किया हुआ है, लेकिन आप लोग से लेता होगा। नहीं अभी तक फ्री एनडीपीएल नहीं लगा है हमारे में। अच्छा फ्री है। कभी कभी ज्यादा आ जाते हैं। 8,000 इनका किराया, 8,000 में 4,000 इनका पड़ता होगा, 4,000 दूसरे भाई साहब का पड़ता होगा जो 2 यहाँ पे बेड है। देखिए ठंडी का मौसम है और ठंड चल रहा है, उसमें भी ये भी जॉकेट पहना हुआ है, कहीं हम भी पहने हुए हैं। इस ठंडी में भी ये देखिए एक गद्दा है नीचे, और दिखाए आपको तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक गद्दा है, उसके ऊपर एक बेडशीट है और ये इनका कंबल है। इधर देखिएगा तो ये इनका तकिया उकिया है और ये अपना सिरहानी में जो है लगाए हुए हैं, सिलेबस है आपका। ये देखिए सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम ये लगाए हुए हैं, ये हैंगर वैंगर 2-4 गो रखे हैं। अब यही रूम है और इसी रूम से पढ़ करके लोग आईएएस बनते हैं और जा करके बाबू लोग राज कर देते हैं। गरीब गुरबा लोगों को सुनते नहीं है। आईएएस बनने के बाद सीधे तौर पे किसकी बात करते हैं? जो माल देता है या किसी पार्टी के सेवा में लग जाते हैं। नहीं, क्योंकि ऐसे लोग अगर बनते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग निकले हुए, आपको भी पता होगा। जी सर, क्यों नहीं निकले हैं, बहुत सारे निकले हैं और हमारे बीच से ही सब निकलते हैं, कोई अलग से नहीं आता है। जो पढ़ता है वही आगे जाता है, इसमें पैसे की कोई बात ही नहीं है, नॉलेज मांगता है यूपीएससी। जिसके पास नॉलेज रहेगा वो जाएगा। कहा जाता है कि हार्ड एग्जाम होता है। हाँ यूपीएससी हार्ड एग्जाम नहीं होता है, यूपीएससी है कि सबसे बड़ी एग्जाम है। बात है एग्जाम में ही सबसे बड़ी एग्जाम है और इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जो मेहनत करेगा तो उसके लिए हार्ड क्या है। कहा जाता है कि मैंने एक आईएएस बने हुए आईएएस का एक बार सुना था कि अपने आप को रूम बंद कर लो आप 12-14 घंटे पढ़ने के लिए। रूम में 14 घंटे पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं है, प्लस कोचिंग भी रहता है। चौथे माइंड इतना क्रिएटिव नहीं होता कि आप 14 घंटे 15 घंटे पढ़ लो, पागल हो जाएंगे। पागल तो जाहिर सी बात हो जाएंगे। पढ़ने में से थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, इसीलिए हम आपसे बताया ना, हम 7 से 8 घंटे सोचते हैं, क्योंकि अगर 7 से 8 घंटा आप पढ़ते हैं इस रूम में। पढ़ते और सोते 7-8 घंटे। 7 घंटे ही सोते हैं, मतलब उससे कम तो नहीं सोते हैं, क्योंकि प्रॉपर नींद भी चाहिए और माइंड फ्रेश रहेगा तभी ना कुछ चीजें अंदर घुसेंगी। सोएंगे ही नहीं तो क्या मतलब, दिमाग कहीं आधा नींद में जाता है। कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि कम सोए रहते हैं, मोबाइल चलाने में समय चले जाते हैं, मूवी वगैरह देख लेते हैं, क्लास जाते हैं तो क्लास में नींद आती है। सोशल मीडिया पर समय देते हैं? नहीं, उस पर नहीं देते, कुछ रहता है फेसबुक वगैरह चलाते हैं? फेसबुक इंस्टाग्राम पहले चलाते थे, जब से दिल्ली आए बंद कर दिए। हाँ, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है कि मैं फेसबुक चलाए इंस्टाग्राम चलाए।
कॉलेज चलाते थे, जब दिल्ली आए यहाँ पे देखे माहौल देखने के बाद पता चलता है कि समय नहीं बचता है, इसलिए सब बंद कर दिए। बंद कर दिया। देखिए इनका कुछ किताब है और ये किताब यहाँ पे रखा गया है जो आप देख सकते हैं। मेंस कैप्सूल सीरीज है, प्रश्न पत्र है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, क्लास नोट्स है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ देखिएगा नीचे तो सामान्य अध्ययन, पूर्वावलोकन, सामान्य भूगोल है, 300 रुपये इसका प्राइस है, इसका 390 है, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन। बट ये सारी किताब है और ये सारे किताब को एक तरह से देहात की भाषा में कहा जाए तो चाटना पड़ता है ना जी। जी सर, इसको चाटना तो पड़ेगा, क्योंकि जो पूर्वावलोकन है ना, जितने पुराने क्वेश्चन किए गए होते हैं इसको किया जाता है, ये पीसीएस के एग्जाम में बहुत काम आते हैं। जैसे हमको पीसीएस देना है, इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में क्या क्वेश्चन रिपीट भी कर देते हैं, ज्यादा गहराई तक उसमें नहीं जाया जाता है, और आप पढ़े तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप आईएएस में क्या होता है, क्या पूछे, प्री हमारे हाथ में नहीं होता, मेंस हमारे हाथ में रहता है, पीटी कुछ भी पूछ सकता है, तो फिर पूरा करंट ही डाल देता है किसी में, इसलिए आप उसे कटा देते 44% 45% रहता है, 100% में तो 50 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा सैल्यूट इनके माँ बाप को। एक चीज और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज थोड़ा सा दिखा दीजिए सरस्वती माता का। यहाँ पे कहीं ना कहीं मंदिर का रूप दिया गया है, देख सकते हैं। बेचारे हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, और इधर राधे कृष्ण है, उधर लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी हैं। और ये कहीं ना कहीं कहा गया है कि विद्या के देवी जो है सरस्वती माता ही है ना जी। जी सर, जी सर। तो डेली पूजा वूजा करते हैं? एकदम पूजा होता है, नहाने का पहले उन्हें पूजा होता है, तब भोजन करना होता है। पहले मतलब पेट पूजा नहीं, पहले देवता का पूजा, देवता की पूजा की जाएगी, उसके बाद पेट पूजा। कभी कभी होता है मिस हो जाता है, पहले भोजन ही कर लेते, क्लास लेट होता है तो बिना नहाए होता है, नाश्ता कुछ करके चले जाते हैं। रात को कब सोते हैं? रात में 12 बजे सो जाते हैं। उठते कब है? 7 बजे उठ जाते हैं। 8 बजे क्लास रहती है, 7 बजे उठ जाते हैं, उसके नहा फ्रेश हो जाते हैं। बिना खाए हुए चले जाते हैं? नहीं जाते हैं, बाहर से जूस वगैरह पी लेते हैं, चना वगैरह पी लेते हैं, तो खा के जाते हैं। वहाँ से आते हैं तो बनाते हैं। मतलब दोपहर को? दोपहर में बनाते हैं, दोपहर में खा लेते हैं। एक टाइम बनाइए, 2 टाइम खाइए? 2 टाइम खाएंगे। देखिए गांव में लोग बासी नहीं खाते हैं, गांव में हो या शहर में हो, कचरा के भाव में फेंक दिया जाता है। लेकिन यहाँ यूपीएससी करने वाले लोग एक टाइम बनाते हैं तो 2 टाइम खाते हैं, साफ तौर पे गोकुल जी का कहना है। और ये भाई है, और ऐसे भाई को जरूरत है, कहीं ना कहीं सबकी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा इनके माता पिता का सबसे बड़ा श्रेय जाता है, जो कहीं ना कहीं केला बेच करके, इनके भाई का भी श्रेय जाता है कि केला बेच करके और इनको कहीं ना कहीं यूपीएससी पढ़ने के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजे हैं, और बीते 5 महीने से ये तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मेरे ख्याल से 10 बाई 12 नहीं होगा, नहीं 10 बाई 10 का रूम है। 10 बाई 10 है। 10 बाई 10 का रूम है। 50 गज का पूरा टोटल इसमें कितना? 25 गज का है। ये 25 गज का ये है पूरा, वहां से लेकर के और यहाँ तक। किचन बाथरूम सब अंदर में ही है, और खुद से किचन भी साफ कर रहा है, खुद से बाथरूम भी साफ कर रहा है, खुद से कपड़े भी धोने हैं। कपड़े वगैरह धो लेते हैं, बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, वो मकान मालिक वगैरह भेज देते हैं, वो कपड़ा वपड़ा सब अपना से धोना होता है? अपने हाथ से धुलते हैं। उसमें भी समय जाता है। तो उसको संडे धुलते हैं ना, जैसे कि होते 6 दिन कपड़े नहीं धुला जाते हैं, कपड़े रखे रहते हैं, सेकेंड कपड़े हैं कि उसको संडे को। अच्छा, आज संडे है तो आप मिल गए? संडे नहीं रहता तो नहीं मिलते? 12 बजे देखिए मैं एक चीज बताऊं तो इनका गैस भी खत्म हो गया था, गैस भरवाने के लिए बेचारे नीचे गए थे, तब तक हमको मिल गए तो हम सोचे कि नहीं, दिखाना बताना जरूरी है। और वही चीज इनके रूम में हम चले आए, 3 ताला मकान पे ही रहते हैं, जाने आने में भी पैर दुख जाता है। और एक चीज बताया तो दिक्कत, यहाँ सीढ़ी काट के बनाया गया है, क्योंकि जगह की कमी है, कैसे भी करके भाड़ा उठाना है, पैसा कमाना है। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एक तरह से बिजनेस बन चुका है हकीकत तौर पे कहा जाए तो इस मुखर्जी नगर में। और भारतवर्ष का सबसे बड़ा हब ये है यूपीएससी करने वालों का, मुखर्जी नगर। ये सबसे बेस्ट होता है यूपीएससी के लिए। ये बिजनेस का धंधा भी बन चुका है। बिजनेस तो है, टीचर खुद बोलते हैं बिजनेस है, उसमें क्या है? टीचर खुद बोलते हैं, और टीचर खुद बोलते हैं बिजनेस है। अगर हम तो समझते हैं, पढ़े या ना पढ़े, माल उनको चाहिए, उनको पैसे चाहिए। यहाँ क्या होता है, जैसे इंस्टॉलमेंट फीस होते हैं, अगर फीस आप दे दिए, फर्स्ट मंथ में दे दिए, तो 1 मंथ बाद फीस देना होता है। अगर 2 दिन लेट होता है तो क्लास में आई कार्ड बनाए हैं, एंट्री नहीं देते हैं, उनको फीस देंगे तब एंट्री मिलेगा। ये सिस्टम होता है। बताइए, पहले गुरुकुल में शिक्षा फ्री दिया जाता था, लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजा करते थे। आज का समय है कि 1 से 2 दिन आपका लेट, अगर फी लेट हो गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। वाह गजब, मतलब शिक्षा किस ओर जा रहा है, शिक्षा पे कोई जोर नहीं देता है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है, इसी पे चर्चा होता है। अरे भैया शिक्षा भी फ्री करो, क्योंकि शिक्षा अगर आप फ्री कर दोगे तो जाहिर सी बात है सारे लोग पढ़े लिखे बन जाएंगे, और सारे लोग अगर पढ़े लिखे बन जाएंगे तो सब चीज बात जानना समझ जाएंगे। इस
बढ़ाने का दिक्कत भी है ना, अब सरकार को इसमें समझना चाहिए। 18% आप टैक्स ले रहे, शिक्षा टैक्स ले रहे हैं, बाकी सब एक कॉपी कलम सब पे अब टैक्स लग रहा है। हर चीज। जब खाने के सामान पे दूध भी लेते हैं तो जो दूध चाय बना के 10 रुपए लाते थे उसको 12 रुपए, 2 रुपए उसमें भी बढ़ गया है। आपका शिक्षा कितना ज्यादा, इनकम लोगों का बढ़ नहीं रहा है। एकदम इनकम कहाँ बढ़ रहा है, रोजगार है ये नहीं तो कहाँ से बढ़ेगा। देखिए हकीकत है, और ये बात अगर कह दिया जाए तो कुछ लोग हैं जिनको बुरी लग जाती है, लेकिन हकीकत है कि कहीं ना कहीं आज की परिस्थिति, आज के दौर में ऐसे लोग तैयारी कर रहे और ऐसे लोग अगर सफल होते हैं तो मेरा मानना है कि जो दुख से पला बड़ा होता है वो हर व्यक्ति का दुख जानता है और समझ पाता है। अगर ये भविष्य में आईएएस अगर बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनको कोई डिस्ट्रिक्ट मिलता है और या फिर सचिवालय वगैरह में रहते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या सुनेंगे, क्योंकि ये 10 बाई 10 के रूम में रह रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं। जितने भी नए दर्शक चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग अगर आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करिएगा? देखिए, अगर दिल्ली आना है पढ़ने के लिए, अगर यूपीएससी कोचिंग नहीं करना है तो पहले उसके बाद आप घर पे ही रहिए। कुछ एनसीईआरटी जो बुकें होते हैं, कुछ जीएस होते हैं, उसको पढ़ने के बाद ही यहाँ पाइए, क्योंकि जो यूपीएससी का लेवल है बहुत हाई है। इतना वो नहीं कि मतलब आसान नहीं कि तुरंत आप उसको कैच कर लेंगे। और आप पहले दाल भात का चोखा नहीं, एकदम नहीं है। बस लोग कहते हैं कि एक साल में पूरी तैयारी कर लीजिए, कुछ ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग 5 महीने बैठ के कोचिंग करें, मात्र एक सब्जेक्ट अभी पूरा नहीं कम्प्लीट हुआ है। 5 मंथ हो गए हैं, अभी हमारा GS2 का पेपर नहीं खत्म हुआ है। 60-70 का नुकसान भी हो गया, पूरे फीस जमा हो चुके हैं, 12,000 पूरा फीस दे चुका है। अब उसमें से एक पेपर नहीं कम्प्लीट हुआ, खत्म हो गया। अब लोग पता नहीं कैसे बोल देते हैं एक साल में तैयारी हो जाती है। तैयारी हम भी करते हैं, कोचिंग जाते हैं, आगे पढ़ते हैं, रूम पे 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब एक साल में हो जाएगा, समय लगता है। समय लगता है इसमें। आपको 2 साल प्रॉपर देना पड़ेगा इसके लिए, मेहनत से देंगे, कोचिंग करेंगे, उसके बाद आपको फिर तैयारी करनी ही पड़ेगी। 3 साल कम से मैक्सिमम तो लग ही जाएगा कि आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने लायक हो सकते हैं। इतना आसान नहीं मतलब कि सब लोग बस बोल देते हैं 1 साल में हो जाता तैयारी, हो नहीं पाता है। जो यहाँ पे आके करता है वो जानता है। अरे इतना आसान होता है, साल भर में तैयारी हो जाता है, हर साल बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी किसी का इंटरव्यू देते देते थक गया है। मैं करीब 6 इंटरव्यू हमारे एक मित्र थे इलाहाबाद में, उन्होंने 3 इंटरव्यू आईएएस का दिया था, 4 इंटरव्यू पीसीएस कर दिया था, फिर जाके उनका सिलेक्शन हो तो आईटीओ हो गया। इतना आसान नहीं है। तो सुन सकते हैं, ये थे हमारे साथ एक यूपीएससी स्टूडेंट गोकुल, जो कि साफ तौर पे बताए किस तरह से तैयारी होती है, किन समस्याओं को झेलना पड़ता है और 10 बाई 10 के रूम में रह करके किन परेशानियों को उठाना पड़ता है। खुद से खाना बनाना, खुद से खाना, खुद से कपड़े धोना और खुद से पढ़ना और खुद से कोचिंग जाना, और इस रूम में जमीन पे कहा जाए सोना, साफ तौर पे आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहतरीन है। आप देखें और समझें कि आखिर में एक आईएएस बनने में कितना समय लग जाता है। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। जय हिंद।